बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जलवा पूरे बिहार में छाया हुआ है। खासकर छपरा सीट पर तो जनता का रुझान कुछ ऐसा देखने को मिल रहा कि मानो नतीजे से पहले ही फैसला आ चुका हो। लेकिन इस सीट पर सिर्फ राजनीतिक चर्चा ही नहीं, बल्कि नाम और पहचान को लेकर भी एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है। एक स्टेज शो के दौरान किसी फैन ने उन्हें खेसारी नाम से पुकारा और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। एक इंटरव्यू में खेसारी ने खुद कहा था कि अब वो अपने असली नाम को भूल चुके हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो नियमों के मुताबिक नामांकन उन्हें अपने मूल नाम शत्रुघ्न यादव से ही दाखिल करना पड़ा। अब यही वजह है कि पोस्टर और पर्चों पर खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि शत्रुघ्न यादव का नाम छपा हुआ है। यानी स्टारडम के पीछे असली पहचान अब फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। दरअसल खेसारी के इसी पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की राय चल रही है कि आखिर ये अब नया नाम कौन आ चुका है छपरा की सीट से, जबकि जो टिकट है वो खेसारी लाल यादव को मिला है। फिर शत्रुघ्न कौन? तो असली कारण यही है कि खेसारी लाल यादव का जो नाम पहले था वो शत्रुघ्न यादव ही था। कितनी है खेसारी लाल यादव की संपत्ति? खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और अब छपरा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। नामांकन के ठीक एक दिन पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और साथ में उनकी पत्नी चंदा यादव ने भी आरजेडी का दामन थामा था। हलफनामे के मुताबिक खेसारी लाल यादव के पास कुल 24 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 16.89 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 7.91 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी पत्नी चंदा के पास 90 लाख की चल और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति है। यानी दोनों के पास मिलाकर 7 लाख रुपए नकद और करीब 35 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी है। खेसारी के पास कई बैंक अकाउंट हैं और अब उनकी गिनती भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अमीर कलाकारों में होती है। छपरा की ये सीट वैसे तो इस बार खेसारी के चुनाव प्रचार और लोकप्रियता की वजह से चर्चाओं में है, लेकिन असली गर्मी तब बढ़ी जब इस मैदान में भोजपुरी के दो दिग्गज स्टार्स आमने सामने आ गए। खेसारी लाल यादव बनाम रवि किशन। भले ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ खेसारी हैं, लेकिन उनकी जुबानी जंग गोरखपुर के सांसद रवि किशन से खुलेआम छिड़ चुकी है। हुआ यूं कि रवि किशन ने खेसारी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन सत्य और असत्य की इस जंग में अधर्म की तरफ से कोई भी हो उस पर बाढ़ चल दो। अब चाचा भाई देखने का समय नहीं। इस बयान के बाद खेसारी का भी गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने मंच से रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा था, पहले तो रवि किशन को समझना चाहिए कि असली कृष्ण वंशज मैं हूँ, असली ग्वाला मैं हूँ। नकली लोग सिर्फ धर्मों में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। खेसारी ने आगे ये भी कहा था कि मंदिरों में नहीं भगवान हमारे दिल में बसते हैं। मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ लोगों का पेट भी भरना चाहिए। भूखे पेट भजन नहीं होता। अब छपरा की यह सीट सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की स्टार पावर और विचारों की लड़ाई का भी मैदान बन चुकी है, जहां जनता का फैसला होगा। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा, ये सवालों के घेरे में। खेसारी लाल यादव आज भले ही सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में से एक हों, लेकिन उनकी कहानी जमीन से शुरू हुई थी। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से अधिक गाने गा चुके खेसारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका नाम एक दिन पूरे देश में गूंजेगा। वो खुद कहते हैं कि उनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके पिता सड़क किनारे सामान बेचते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि खुद खेसारी को बचपन में गाय चरानी पड़ती थी और दूध बेचकर घर चलाना पड़ता था। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू किया और यहीं से उनकी किस्मत करवट लेती है। धीरे धीरे उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने और फिल्मों का मौका मिला और वहीं से उन्होंने अपना नाम, पहचान और मुकाम बनाया। आज खेसारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास गाड़ियों का काफिला है, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही वजह है कि आज जब वो चुनावी मंच पर खड़े होते हैं तो उनकी बातें सीधे जनता के दिल में उतर जाती हैं। लेकिन अब उनके पोस्टर पर उनके उस नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम शत्रुघ्न बताया है, लेकिन साथ में उर्फ खेसारी लाल यादव भी लिखा है। क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।